बैक फ्रेंड्स। हम आज ऐसी जनरल एंट्री देखेंगे जो कि परचेज से रिलेटेड होगा। ओके, तो परचेज से रिलेटेड होगा तो इसमें देखते हैं। ओके, अगर हमने परचेज किया होगा तो या तो हमने कैश बेसिस पे परचेज किया होगा या क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया होगा। ओके, तो दोनों का हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर परचेज हमने कैश में किया है या परचेज हमने क्रेडिट पर किया है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। ओके, एक ये क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। परचेज गुड्स फॉर, यहाँ लिख देते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, या कोई भी आप नाम ले सकते हैं, मोहन ऑन क्रेडिट। ओके, दोनों में समझने वाली ये बात है कि इसमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि कैश में परचेज हुआ है। यहाँ पे कैश में परचेज नहीं हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। किससे हुआ है? मोहन से हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है एसेट परचेज हुई नहीं है। ठीक है, इसलिए एसेट का नाम आएगा नहीं। ओके, फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं। ओके, कि कौन कौन सी अकाउंट्स बन सकती है। तो देखिए, परचेज अकाउंट एक बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा। ओके, सेकंड कंडीशन में देखिए, एक परचेज अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा और एक मोहन का अकाउंट बनेगा। ओके, तो हम फर्स्ट कंडीशन के लिए एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या होगा? देखिए, परचेज करना हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस है। परचेज करेंगे तो हमारा लॉस होगा, हमारा पैसा जाएगा। ओके, और सेल करने से क्या होता है? हमको इनकम होता है। तो सेल का जस्ट अपोजिट क्या होता है? परचेज होता है। तो परचेज क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है। ओके, अब परचेज किस तरह का अकाउंट है? तो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। परचेज जब हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसको हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट यहाँ लिख देंगे DAR, डेबिट कर दिया हमने। क्यों किया? क्योंकि परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है। ओके, यहाँ हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ थोड़ा स्पेस देके टू। देखिए, यहाँ कैश आया है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, एसेट है। एसेट का क्या रोल है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम परचेज किए हैं तो कैश क्या हुआ है? गोज आउट, हमारे बिजनेस से बाहर गया है। तो डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गया है तो गोज आउट, यानी ये CR हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट जितना भी लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 5,000 तो ऑलरेडी 5,000 लिखा हुआ है। ओके, फिर हम डायरेक्शन इसका लिख देंगे। ओके, डायरेक्शन क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज फॉर कैश। ओके, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन का हमारा जनरल एंट्री बन गया। अब हम सेकेंड कंडीशन के लिए देखते हैं हमारा जनरल एंट्री कैसे बनता है। ओके, अब देखिए सेकेंड कंडीशन में परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ऊपर वाले में कैश था, यहाँ क्रेडिट होगा। ओके, अब इसके लिए देखिए परचेज फिर हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। ओके,
एक्सपेंस है यानी किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो परचेज हमारे एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डीआर डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कैश में तो परचेज हुआ नहीं है तो क्रेडिट में तो कैश तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, मोहन। क्या आएगा, मोहन। अब देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो मोहन गिवर है या टेकर है, तो मोहन ने दिया होगा तब हमने खरीदा होगा, तो मोहन में क्या है, गिवर है। और मोहन एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, शेयर करते हैं। इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, परचेज लिखा हुआ है तो हमारा परचेज अकाउंट यहाँ डीआर लिखिए टू मोहन अकाउंट। ओके, अमाउंट जितना भी लिखा है, अगर 5000 लिखा है तो हम 5000 लिखेंगे। ओके, यहाँ 5000 लिख दिए, यहाँ भी हम 5000 लिख दिए। ओके, बाकी इसका नरेशन आप लिख देंगे। ओके, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन on credit रुपीज 5000। ओके, ये हमारा नरेशन हो गया। फिर से हम देख लें एक बार, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, परचेज कैश बेसिस पे हुआ है तो वहाँ भी परचेज डेबिट रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता, कैश हो जाता। ओके, सेकंड कंडीशन में गुड्स क्रेडिट बेसिस पे है तो परचेज